नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हमेशा कुछ न कुछ घमासान चलता रहता है। हकीकत यह है कि पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि उनके मुल्क के साथ हो क्या रहा है। उन्हीं के लोग उनके मुल्क को बेच रहे हैं, लूट रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे भारत को अफसोस है कि इमरान खान की सरकार को हटा दिया गया। जी हाँ, इसी बात को पाकिस्तानियों को समझाते हुए मेजर गौरव आर्या को आप देखेंगे। आप किस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ तो इमरान खान ने भी की थी, सॉरी पाकिस्तान कह रही हूँ, इंडिया की। लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा है कि भारत जो है वो इंटरेस्टेड नजर नहीं आता कि वो पाकिस्तान के साथ बात करे। पहली बात तो ये है कि जब इमरान खान साहब जब वो प्रधानमंत्री थे आपके देश के, तब उन्होंने खूब नरेंद्र मोदी जी को पर्सनली टारगेट करा, स्मॉल पीपल इन बिग ऑफिसेज और ये सब चीजें। ये बेसिकली क्या है कि आपके इख्तलाफात हो सकते हैं लोगों से। कहते हैं ना कि हमारे यहाँ कहावत है कि आपके किसी से इख्तलाफात भी हों, लेकिन इतना होना चाहिए कि दुआ सलाम बरकरार रहे। इन्होंने क्या करा कि इन्होंने गुंजाइश खत्म कर दी। देखिए, इंडिया ने जो करा 370-35 से हटाया, पाकिस्तान को ठीक नहीं लगा, जाहिर सी बात है, ये पाकिस्तान का पूरा हक है कि पाकिस्तान ऑब्जेक्ट करे। जब आप लगातार किसी पे जाती अटैक करेंगे, इंडिया ने कैसे रिस्पॉन्ड करा आप देखिए ना इसके ऊपर। इंडिया चोज नॉट टू रिस्पॉन्ड। इन्होंने बोला कि हम 370-35 से हट गया, जब तक बहाल नहीं होगा तब तक हम भारत से बात नहीं करेंगे। और ये बार बार खान साहब हर हफ्ते कहते रहे खान साहब, और जो पाकिस्तानी समझते हैं ये साजिश नहीं है। साजिश वो होती है जो लोग बंद कमरे में चुपचाप करते हैं। 370-35 से हटाना साजिश नहीं थी, वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूं कि मैं जब पावर में आऊंगा तो मैं 370-35 से हटाऊंगा, और मैं पावर में आया, मैंने हटा दी। इसमें साजिश कैसी? साजिश होती है जब पीठ में आप किसी के छुरा घूमते हैं, वो साजिश है। हमें फौज में सिखाया गया कि किसी भी चीज को करने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, इंटेंट और कैपेबिलिटी। बीजेपी का इंटेंट हर समय था, बीजेपी की कैपेबिलिटी नहीं। जब उनकी 2 सीट्स थी हमारी पार्लियामेंट में, तब भी बीजेपी का इंटेंट था, लेकिन उनकी कैपेबिलिटी नहीं थी। जिस दिन उनकी कैपेबिलिटी हुई, उन्होंने हटा दिया। तो लगातार उनके मैनिफेस्टोज में, तो ये कहना कि साजिश थी, कोई साजिश नहीं है इसमें, ये कह रहे हैं और इन्होंने करा है। अब आपने बोला कि ये कब इंडिया पाकिस्तान के बीच में बात, मैं बता रहा हूँ, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। मैंने आप ही की शो में डिस्कस करा था अर्जुन जी। लोग कहेंगे कि कब हम भाइयों की तरह रहेंगे या कब हम प्यार मोहब्बत की बात है। हम लोग अगर तमीज से बात कर लें एक दूसरे से, ये बहुत बड़ी बात है। जहां तक कश्मीर का मसला है, इट्स एन इमोटिव इशू फॉर बोथ द नेशंस। इंडिया की तरफ से मैं बता सकता हूं, ट्रस्ट डेफिसिट है इवन बिफोर कारगिल। इमरान खान ने पता है सबसे खराब काम क्या करा, मैं आपको बताता हूं। मुझे कहना नहीं चाहिए, he is an ex prime minister of your country, but जो मुझे लगता है कि the disservice that he did was to Pakistan, not to India. He broke relations with India and this suited India because you stopped talking about Kashmir. आप अकेले बात करते थे कश्मीर के बारे में यूएन में, वो कोई सुना, किसी ने नहीं सुना, वापस आ गए। इट हैड नो इम्पैक्ट बिकॉज कश्मीर हमारी तरफ से इट्स अ बायलैटरल इशू। बायलैटरल इशू में 2 लोग होते हैं। इंडिया की तरफ से बायलैटरल इशू था, एक बंदा बात ही नहीं कर रहा, कहानी खत्म हो गई, वो इशू ही खत्म हो गया 3 साल में। नाउ कश्मीर फॉर व्हाटएवर प्रैक्टिकल रीजन इट्स गॉन। इट्स नॉट अबाउट 370-35 है। आपने कश्मीर के ऊपर एंगेज करना ही बंद कर दिया। नाउ इट हैज स्लिप्ड फ्रॉम पीपल्स मेमोरीज। नाउ टुडे नोबडी इज इंटरेस्टेड। बिलावल भुट्टो कितना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर कश्मीर बोला, नोबडी विल, वो खत्म हो गया मामला। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी डिसर्विस इमरान खान ने करी, बिकॉज एक थ्रेड था जिससे कश्मीर के बारे में पाकिस्तान दुनिया को बोलता था। चाहे वो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता था पाकिस्तान, या यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस के बारे में पाकिस्तान बात करता था, या फिर पाकिस्तान को ठीक नहीं लगता था उसके बारे में बात करता था। वो जो चीज थी वो इमरान खान ने खत्म कर दी। तो ये बात जो अभी मेजर गौरव ने की है कि आप बिल्कुल खुद अपने आप को डिसकनेक्ट करके जब आप पीछे होके बैठ गए, तो आपने वो बायलैटरल इशू में से जो बाय वाला पोर्शन है वो तो आपने वैसे ही काट दिया। दिस इज अ हार्श रियलिटी, नो डाउट फॉर अस इन पाकिस्तान टू अंडरस्टैंड, लेकिन इट्स नॉट गुड, अच्छी चीज नहीं है, हमारे लिए भी अच्छी चीज नहीं है। ओवर द लॉन्ग रन इंडिया ने इस पे एक मार्का जरूर मार लिया है। ग्राउंड रियलिटीज हैव चेंज्ड अ लॉट, लेकिन पाकिस्तान के सामने इस वक्त फॉरेन पॉलिसी लेवल पे टू रिपेयर आवर डिप्लोमेसी, मेरे ख्याल में इस पे काम हो रहा है। अभी प्रायोरिटी इंडिया एज सच नहीं है, अभी प्रायोरिटी हमारी दूसरी फॉरेन पॉलिसी फ्रंट्स हैं और उन पे काम हो रहा है। लेकिन वी कैन नॉट अवॉइड इंडिया, वी डू नॉट, आई डोंट थिंक वी वांट टू अवॉइड इंडिया। हम नहीं चाह रहे इसको अवॉइड करना, लेकिन हम अवॉइड कर भी नहीं सकते, हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि हम भारत को अवॉइड करेंगे। आरजू जी, मैं कह रहा हूँ इमरान खान साहब के जाने से ना हमें बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान ऐसे हो गया हमें कि इन्होंने अमेरिका को गाली दी, इंडिया को गाली दी, और इनके खिलाफ कुछ करा नहीं। अमेरिका को गाली दी शिद्दत से, इंडिया को गाली दी, मोदी जी को गाली दी शिद्दत से, लेकिन हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। चाइना की तारीफ करी, चाइना का सीपैक निपटा दिया खान साहब ने। मैंने ट्रिब्यून में आर्टिकल पढ़ा, पाकिस्तानी न्यूज़पेपर ट्रिब्यून है, उसमें बोला 80% ऑफ सीपैक इज शट डाउन, 80%। और ये कह रहे चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और ऐसा दोस्त है। ये दोस्त के साथ ऐसा थोड़ा ना करते। मैं जितना मैं एनालाइज करता हूं ना इमरान खान साहब की बातों को, मुझे ऐसा लगता है कि
there is something else. I don't know what to say and I should not say it publicly. After all, he's the former prime minister. हम ऐसे वो जो कहते हैं वो करते नहीं हो, उसमें फर्क है. मैं आपको बताता हूँ. 370 से हटा, मोदी बुरा है, हिटलर, फाशिस्ट, आरएसएस, हिंदुत्व, ये गंदे लोग हैं, ये फलाना. ट्विटर पे सारा कुछ करा, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हुआ. ग्राउंड पे ट्रेड रोक देंगे तो ट्रेड पहले ही बहुत कम थी, तो उसमें इंडिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ा. ट्रेड से पाकिस्तान को ज्यादा फर्क पड़ा. इंडिया का तो 650 बिलियन के हमारे एक्सपोर्ट्स थे, तो हमें तो फर्क नहीं पड़ा. हमारा तो और बढ़िया हो गया. अमेरिका के साथ मुझे ऐसा लगता है कि, अब मैं क्या बोलूं, मुझे लगता है कि खान साहब जो कहते हैं ना वो है नहीं वो. बिकॉज चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और हम अलग कमरे में बात करेंगे वीगर मुसलमानों के बारे में, और सब बहुत है, वी लव चाइना, चाइना लव्स अस, और चाइना को निपटा दिया. दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं. अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद.